अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं आसिफ जट। सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल में से कौन ज्यादा बेहतर है, कौन बड़ा एक्टर है, कौन बड़ा कॉमेडियन है, ये बहस चल रही है सोशल मीडिया पे और मैं भी अपने ख्यालात का इजहार आज इस वीडियो में करना चाहता हूं और आप लोगों की भी राय जो है वो कीमती रहेगी। मेरी बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ये मेरी बिल्कुल जाती राय है, इससे इत्तेफाक करना कोई अहम कोई जरूरी नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये नोट करने वाली बात है, इतने सालों की दोस्तियां होती हैं और फिर आखिरकार ऐसे धमाके से टूटती हैं और फिर सोशल मीडिया पे ही आपको पता चलता है कि ये दो शख्सियात आपस में एक दूसरे के लिए कोई कदूरत रखते हैं। अब आ जाए मुवाजने के ऊपर, एक बुनियादी फर्क आप सब मानेंगे, तस्लीम करेंगे, सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल में एक बुनियादी फर्क है। अकेला सुहेल अहमद और 8-10 आर्टिस्ट उसके प्रोग्राम में जब वो हस्बे हाल या इस तरह का प्रोग्राम करता है तो अकेले सुहेल अहमद के सर पे वो पूरा प्रोग्राम चलता है, बाकी सारों की एफर्ट उस अकेले के मुकाबले में कम होती है। यहाँ पे 8-10 आर्टिस्ट मेहनत करते हैं और आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम जो है वो चलता है, बाज़ औक़ात फिर भी नहीं चलता। ये है एक दोनों की बुनियादी काबिलियत के एक के सर के ऊपर पूरा प्रोग्राम चला दे और एक जो है उनको लोगों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो वो लोग इकट्ठे करते रहते हैं। दूसरी बात, सुहेल अहमद साहब पिछले 15 साल से या इससे भी ज्यादा साल से एक ही चैनल के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तो मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते हैं लेकिन एक ही जगह पे हैं, सेट है, सेटल्ड है, खुश हैं, थोड़ा ज्यादा है, जो भी है उधर ही है। आफ्ताब इकबाल साहब पिछले 15 सालों में 15 से ज्यादा चैनल्स जो है तब्दील कर चुके हैं और अपने भी कहीं बना चुके हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब की मुस्तकिल मिजाजी भी जो है ये भी एक सवालिया निशान है। अब ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों शख्सियात ने एक दूसरे के ऊपर जो जुमले कहे हैं उनमें एक जुमला ये भी है कि इन दोनों में से ईगो किसके अंदर ज्यादा है। यानी सुहेल अहमद साहब ने कहा था कि ये नए नए जूते पहन के टांग पे टांग रख के बैठ जाता है आफ्ताब इकबाल और घड़ियां और इस तरह की चीजें दिखा के ये प्रोग्राम नहीं चलते। तो कहीं ना कहीं ईगो का फैक्टर तो है ना। इतने सारे आर्टिस्ट जो हैं वो आफ्ताब इकबाल साहब से नाराज हुए हैं, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं। आज तक कोई एक आर्टिस्ट बता दें पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री का या टेलीविजन इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का, जो कहे कि मैं सुहेल अहमद से नाराज हूं। मासिवा आफ्ताब इकबाल साहब के, वो भी मेरा ख्याल है नाराज नहीं, वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये दोनों बड़े मंजे हुए और बड़े अहम किरदार हैं इस पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के। इन दोनों की बड़ी जरूरत भी है, ऐसा नहीं है कि आफ्ताब इकबाल साहब को कम तोला जा रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरा ओपिनियन जो है वो सिर्फ एक है, या आप लोग समझिएगा कि जो अता अल्लाह की होती है किसी शख्स को, उसको पॉलिश तो किया जा सकता है, लेकिन आप ये कहें कि उसकी काबिलियत का कोई क्रेडिट ले जाए, जैसे आफ्ताब इकबाल कहते हैं कि मुझसे लोगों को फैज मिला, किसको फैज मिलने की वो बात करेंगे? अमानुल्लाह को फैज मिला आपसे, नासिर चनियोटी साहब ने आपके साथ काम किया, सहावत नाज ने आपके साथ, हनी अलबेला और इन जैसे कितने ही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया, क्या इनको फैज मिला है आपसे? ये लोग खुदादाद सलाहियत रखने वाले लोग हैं, ये अकेले अकेले स्टेज पे हजारों लोगों को हंसाने वाले लोग हैं, बगैर स्क्रिप्ट के भी घंटा घंटा बोलने वाले लोग हैं। इन लोगों को ये मैं जरूर तस्लीम करता हूं कि अगर स्क्रिप्ट दिया जाए तो और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इनकी खुदादाद सलाहियत का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये बिल्ट इन अल्लाह ने इनको। और इन सब से जो अच्छी परफॉर्मेंस और ये सब तस्लीम करते हैं कि सुहेल अहमद साहब सो ब्रिलियंट, तो वो बहुत कमाल है। आफ्ताब इकबाल साहब ने ये भी कहा कि सुहेल अहमद ने मेरे बाद एक ही प्रोजेक्ट है जो काम का किया, उसके बाद जितनी जगहों पे भी अफियर हुए कोई अच्छा काम नहीं किया, सुहेल अहमद मेरे ही साथ काम कर सकते हैं। मैं समझता हूं ये जो मैं का जुमला है ना, ये सुहेल अहमद की बजाय आफ्ताब इकबाल में मैं का जुमला आप ज्यादा सुनेंगे। यानी मैं कर सकता हूं, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं कर लूंगा। ये सुहेल अहमद साहब ऐसा नहीं कहते। सुहेल अहमद कहते हैं हो गया, करवा लेता है, अल्लाह कर लेता है। उनका जरा स्टाइल डिफरेंट है। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो इन दोनों शख्सियात में मुआजना कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि सुहेल अहमद साहब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और लेजेंड आर्टिस्ट हैं, और ये उनका लेजेंड होना, उनका बड़ा होना आफ्ताब इकबाल के कद पे कोई असर नहीं डालता। वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट, अहम, अच्छे, काबिल हैं और उनकी काबिलियत अपनी जगह अहम है, लेकिन उनका मुआवजा सुहेल अहमद से नहीं करवाया जा सकता। जिस तरह अगर आप मुझे पकड़ के मुआवजा कराएंगे आफ्ताब इकबाल से तो नहीं करवाया जा सकता। आफ्ताब इकबाल एक बेहतर शख्सियत। इसी तरह
یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان دونوں کا موازنہ نہ کروایا جائے. دوست ہیں, دوست تھے, آگے بھی رہیں گے, انہوں نے پھر بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ, آپ ضرور دیکھیں گے. تو آپس میں گلے شکوے میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ دونوں ایسی شخصیات ہیں, ایک دوسرے کو فون کر کے بھی کھلے دل سے کہہ دینا چاہیے. باقی یہ میری ذاتی رائے ہے جی, اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کون سی شخصیت آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے.